रेडियो हिंदुस्तान। वंदे मातरम। रेडियो हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई आपके लिए। भागवत कथा में बांस की स्थापना क्यों की जाती है? जब महात्मा गोकर्ण जी ने महाप्रेत धुंधुकारी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कहानी सुनाई थी, तब तक धुंधुकारी के बैठने के लिए कोई बांस की अलग से व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उसके बैठने के लिए एक सामान्य आसन ही बिछाया गया था। महात्मा गोकर्ण जी ने धुंधुकारी का आह्वान किया और कहा, भैया धुंधुकारी, आप जहाँ कहीं भी हो, आ करके इस आसन पर बैठ जाइए। यह भगवत जी की परम पवित्र कथा विशेषकर तेरे लिए ही हो रही है। इसको सुनकर तुम इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। अब धुंधुकारी का कोई शरीर तो था नहीं जो आसन पर स्थिर रहकर भगवत जी की कथा सुन पाते। वह जब आसन पर बैठने लगता, हवा का कोई झोंका आता और उसे कहीं दूर उड़ाकर ले जाता। ऐसा उसके साथ बार बार हुआ। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि मुझे हवा का झोंका उड़ा ना पाए और मैं 7 दिन तक एक स्थान पर बैठकर भागवत जी की मंगलमयी कथा सुन पाऊँ, जिससे मेरा उद्धार हो जाए और मेरी मुक्ति हो जाए। वह सोचने लगा कि मेरे तो अब माता पिता भी नहीं हैं जिनके भीतर प्रवेश करके या उनके माध्यम से मैं कथा सुन पाता। वो भी मेरे ही कारण मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। मेरे परिवार का तो कोई भी सदस्य नहीं बचा जिसके माध्यम से मैं भगवत जी की मोक्षदायिनी कथा सुन पाऊँ। अब तो सिर्फ मेरे सौतेले भाई महात्मा गोकर्ण ही बचे हैं, जिनका जन्म गौ माता के गर्भ से हुआ है। लेकिन उनके अंदर मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो पवित्र व्यास पीठ पर बैठकर मुझे परमात्मा की अमृतमयी कथा सुनाने के लिए उपस्थित हैं। वह धुंधुकारी महाप्रेत ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसने देखा जहाँ व्यास मंच बना हुआ है वहाँ बांस का एक बगीचा भी है और उसकी नज़र एक 7 पोरी के बांस पर पड़ी। यह सोचकर कि बांस में हवा का प्रकोप नहीं होगा, सो वह बांस के अंदर प्रवेश कर गया और बांस की पहली पोरी में जाकर बैठ गया। पहले दिन की कथा के प्रभाव से बांस की पहली पोरी चटक गई। धुंधुकारी दूसरी पोरी में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से दूसरी पोरी चटक गई। धुंधुकारी तीसरी पोरी में जाकर बैठ गया। ऐसे ही प्रतिदिन की कथा के प्रभाव से क्रमशः बांस की एक एक पोरी चटकती चली गई और जब अंतिम 7वें दिन की कथा चल रही थी तो धुंधुकारी महाप्रेत भी अंतिम 7वीं पोरी में ही बैठा हुआ था। अब जैसे ही अंतिम 7वें दिन की भागवत जी की कथा का पूर्ण विश्राम हुआ तो बांस बीच में से 2 फाड़ हो गया और धुंधुकारी महाप्रेत देवताओं के समान शरीर धारण करके प्रकट हो गया। उसने हाथ जोड़कर बड़े ही विनय भाव से महात्मा गोकर्ण जी का धन्यवाद किया और कहा, भैया जी, मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं? मेरे पास तो शब्द भी नहीं हैं। आपने जो परमात्मा की मंगलमयी पवित्र कथा सुनाई, देखो उस महाभयंकर महाप्रेत योनि से मैं मुक्त हो गया और मुझे अब देव योनि प्राप्त हो गई है। अब आपको मेरा बारंबार प्रणाम। तभी सबके देखते देखते धुंधुकारी के लिए भगवान के धाम से सुंदर विमान आया और धुंधुकारी विमान में बैठकर भगवान के धाम को चले गए। सही मायने में 7 पोरी का बांस और कुछ नहीं, हमारा अपना शरीर ही है। हमारे शरीर में मुख्य 7 चक्र हैं: मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। यदि किसी योग गुरु के सानिध्य में रहकर प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मनोयोग से 7 दिन की कथा सुने तो उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है। यह 7 पोरी का बांस हमारा ही शरीर होता है। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं, पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, जल बचाएं। रेडियो हिंदुस्तान।